कहाँ है? आ 3 दिन से रेगुलर नहीं चल रहा है बाबू। लो चाह। नमस्कार, आपके साथ मैं उनिशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हम बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर स्वास्तिक एजुकेशन स्कूल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक ही स्कूल से 8 बच्चों ने एंट्रेंस सैनिक स्कूल का निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ वो सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो चलिए इन बच्चों से हम पूछेंगे और बात करेंगे कि आखिर वो कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, किस तरह से वो पढ़ाई करते थे, कैसे सफलता प्राप्त की उन्होंने। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। अच्छा, हमको ये बताइएगा कि आपने किस तरह से पढ़ाई किया जिससे आप सफल हुए हैं? पढ़ाई की क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते थे और जो सर बताते थे पूरे को हम ध्यान से पढ़ना है और फिर जाके घर में उसको रिवाइज करना है। अच्छा, कितने नंबर आए थे आपके? 265 265 नंबर लाए आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जो स्कूल से, जिस स्कूल से आप पढ़ के निकले, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के टीचर्स किस तरह से आपको शिक्षा देते थे? यहाँ के डायरेक्टर और बहुत अच्छे से शिक्षा देते हैं और टीचर भी। और हम सब के साथ तो सोनू सर से हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सोनू सर तो बहुत स्ट्रगल आदमी है और मतलब इस स्वास्थ्य के पीछे बहुत ज़्यादा सोनू सर मेहनत किए हैं। 0 लेवल से यहाँ तक किए हैं, अभी इसको और ही ऊँचा करने का है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? हम 8-9 घंटा यहाँ सोलर पे पढ़वाते थे हम सबसे। अच्छा, 8-9 घंटे पढ़े थे। आप कहाँ से हैं? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से ही है। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर? दोनों जगह। हॉस्टल में भी चले जाते हैं, जब पढ़ाई का मन होता है तो हॉस्टल में चले जाते हैं। अच्छा, आपकी तरह ही बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से वो पढ़ाई करें जिससे वो भी सफलता हासिल कर पाए? जब कोई भी टीचर बतावे तो क्लास में पूरा ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। और क्या इसी से। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अमन राज। अच्छा अमन, आपका कितना नंबर आया था? 221 नंबर आए थे आपके। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसे पढ़ाई करते थे आप? सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 बजे पूरे उठ जाते हैं। 6 बजे उठते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? यहाँ हम 9 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर घर जाके पूरा रिवाइज करते हैं, फिर होमवर्क कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ के जो डायरेक्टर है सोनू सर और फिर यहाँ के जो टीचर्स हैं वो किस तरह से आपको पढ़ाते हैं? हम लोग को सोनू सर भाई जैसा पढ़ाते हैं, लगता ही नहीं है कि सोनू सर टीचर हैं। अच्छा, मतलब अपनापन सा महसूस होता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़कों के साथ साथ बच्चियाँ भी हैं हमारे साथ जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, कहाँ से हैं आप? चार बिहार शरीफ से ही हैं आप। अच्छा, ये बताइए कितने नंबर आए आपके? 223 नंबर आए आपके। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह से आप पढ़ाई करती थी घर पे? जो टीचर यहाँ पे बताते हैं उसको ध्यान से सुनते थे, घर में जाके रिवाइज करते थे। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष। अच्छा पीयूष, कहाँ से हैं आप? बिहार शरीफ से ही हैं आप। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? कैसे वो पढ़ाई करें जिससे वो सफल हो सके? वो जब भी पढ़ाई करें तो क्लास में पूरे कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें और अगर कहीं मन नहीं लगता तो एक बार वो स्वास्थ्य से जरूर जुड़ के देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीचर की तरह नहीं, अपने भाई की तरह पढ़ाते हैं, इसलिए। अच्छा, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छा लगता है पढ़ाई करके भी। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने क्या कुछ सीखा है अभी तक? यहाँ पे हम बहुत चीज़ सीखे हैं। यहाँ पे कोई भी टीचर ऐसा नहीं लगता कि वो टीचर हैं, सब तो अपना भाई की तरह पढ़ाते हैं और यहाँ पे अपनापन सा महसूस होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे यहाँ के जो सर हैं, यहाँ पे टीचर हैं, किस तरह से शिक्षा देते हैं आपको? यहाँ पे सब टीचर अच्छे से शिक्षा देते हैं और जब भी क्वेश्चन पूछने में मना नहीं करते। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका बताते हैं और अच्छा से बताते हैं। कितने नंबर आए थे आपके? 273। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम स्वास्थ्य एजुकेशन में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ 13 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, उसमें से 8 को सफलता प्राप्त हुई है। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं सोनू सर, आइए हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस टाइप से बच्चों को पढ़ाते थे जिसकी वजह से वो इतने बच्चे यहाँ से सफल हुए। तो चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि स्वास्थ्य एजुकेशन में यहाँ पर जनरल कंपटीशन की भी तैयारी होती है, CBSE बोर्ड की भी तैयारी होती है, ठीक है। और यहाँ पे नवोदय, नेत्रहाट, सिमुतल्ला सारा चीज़ का तैयारी होता है। बट विगत 3 दिन पहले जो है यहाँ सैनिक का रिजल्ट आया है, जिसमें मात्र
उपलब्ध संसाधन में ही, क्योंकि बहुत कम संसाधन देते हुए बच्चा में, और मात्र 13 बच्चा में से 8 बच्चा जो है मेरे यहाँ से रिजल्ट हुआ है, और नंबर भी है वो बहुत हैवी रैंक के साथ है। सारे बच्चे का रैंक जो है वो बहुत बेहतर है। तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि भाई जो भी लोग आसपास में हैं अपने बच्चे की अगर चाहते हैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं तो एक बार स्वास्थ्य की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। और सर मेरा स्कूल में एडमिशन जो है अभी ओपन होने वाला है, ठीक है। ये 12 मार्च के आसपास से CBSE बोर्ड का एडमिशन ओपन होगा। BHU का भी फॉर्म आया हुआ है। तो सारा चीज़ का शुरू से अंतिम तक यहाँ पे सब जो है आपका बच्चों के लिए सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। बच्चों के इस रिजल्ट से स्कूल में उनको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? इस पे सर मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहे हैं सर। विगत 2017 से हम यहाँ पे एजुकेशन का काम कर रहे हैं, और एजुकेशन में हम देखे हैं सर कि 2017 में जब हम पहली बार बिहार शरीफ आए थे तो हम खुद एक साइंस और टेक्निकल का फैकल्टी रहे हैं। हम टेक्निकल का माने कि बिहार शरीफ का एकमात्र ऐसा आदमी है जो कि ऐसा टीचर है जो कि हम टेक्निकल पढ़ाते थे, और उसमें भी 342 रेलवे ड्राइवर, 14 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अभी यहाँ हरनौत, सब सारे लगभग जो मेरे ही बंदे ज्वाइन हैं। तो उस समय भी मैंने जनरल कंपटीशन भी उतना ही बेहतर रिजल्ट रहा है जितना भी प्री एजुकेशन पे रहा है। और मेरा हमेशा ध्यान एक ही चीज़ रहा है कि नालंदा ज्ञान की धरती रही है, तो भाई उसके साथ समझौता नहीं होनी चाहिए, और जो क्वालिटी बच्चों में चाहिए वो उसको पूरी तरह से उपलब्ध होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? जी मेरा स्कूल का नाम जो है सर स्वास्तिक है। स्वास्तिक एजुकेशन है, रामचंद्रपुर में है, ट्रेंड्स मॉल के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में चलता है। और मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या चाहिए? हाँ, हम यहाँ का डायरेक्टर हैं सर। ये डायरेक्टर फाउंडर बहुत छोटा से स्टार्ट हुआ है, स्वास्तिक 10 बच्चा से स्टार्ट हुआ, आज इसका फैमिली बहुत लंबा है। एक और लास्ट में सवाल है जी सर। कि आपके यहाँ जो बच्चे रिजल्ट किए, ठीक है, जी उसके अलावा अन्य बच्चे जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में आप हिस्सा लें, उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगे? सर उनके लिए एक ही चीज़ है सर कि अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला फोकस गार्जियन को होना चाहिए कि वो बच्चे कंटेंट क्या ला रहे हैं स्कूल से, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वो स्कूल से कंटेंट क्या ला रहे हैं। अगर उनके पास उपलब्ध कंटेंट है तो बच्चे आराम से रिजल्ट दे देंगे। और ये नहीं होता है कि कोई भी चीज़, हम लोग तो जैसे देखे हैं सर कि जैसे रेलवे ड्राइवर की तैयारी होता था, या हम लोग के यहाँ से दरोगा का रिजल्ट हुआ है सर, 22-25 को रिजल्ट दरोगा का हुआ है। तो जो तैयारी का प्रोसेस जनरल कंपटीशन के बच्चों का है, वही प्रोसेस जो है छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में रिजल्ट ज़्यादा होने का एक ही कारण होता है कि उसमें उत्साह होता है, वो मेहनत करते हैं, और अगर उनको आप सही से ट्रीट करिएगा तो वो ईजी वे में रिजल्ट देते हैं। तो जैसे एक बंदा है सर, देखिए ये इसको 3 क्लास में मेरे यहाँ आया था, बहुत छोटा था, और सर मतलब जिस समय ये आया था उसमें नहीं लगता था कि इतना कर पाएगा, लेकिन अभी रिजल्ट जो लाया है बहुत हैवी रिजल्ट है। ये देखिए एक पीयूष है सर, ये भी बहुत छोटा से मेरे यहाँ रहा है सर, और कथन कि हाथ पकड़ के सिखाए सर, और सिखाने के बाद यहाँ पे, और सर यहाँ के लोगों से, सर यहाँ के गार्जियन से एक ही है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चे को एक सही दिशा देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मार्केट बहुत है सर, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपके बच्चे के पास जा क्या रहा है। एक होता है मेहनत, एक होता है कि हवा देना, ठीक है। हम लोग के यहाँ सर मेहनत होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है सर कि मेरे यहाँ छात्रावास चलता है सर, 100 सीटर का छात्रावास बगल में ही मेरा चलता है। ये छात्रावास में सर मैंने कि जितना चीज़ कंटेंट चाहिए बच्चों को, पूरा संसाधन उसको उपलब्ध होता है, और बच्चे जितना रिजल्ट दे रहे हैं मेरे यहाँ स्पोकन के लिए सारा चीज़ का व्यवस्था हम प्रॉपर वे में मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको हम उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि मेरे यहाँ से इतना रिजल्ट होता है सर। और रिजल्ट के दौरान एक चीज़ हम हमेशा देखें सर कि बच्चे को आप दबा के रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहिएगा कि 2 रिजल्ट तो भाई वो नहीं देख पाएगा। उनको अगर रिजल्ट देना है, ठीक है, उनको खिलाइए, पढ़ाइए, ठीक है, और खिलाइए, ठीक है, करते करते उसको ईजी में, हाँ भैया हो गया तो हो जाता है रिजल्ट। हाँ सर, प्रैक्टिस जो है, जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे BHU का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, तो BHU का नया बैच जो है वो होली के बाद मेरे यहाँ आ जाएगा। और CBSE बोर्ड का भी एडमिशन जो है वो 10 से 12 के बीच में मेरे यहाँ एडमिशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। और स्कूल के लिए पहले टेस्ट होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिशन होता है, टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है। जो चीज़ बच्चों को चाहिए उपलब्ध संसाधन यहाँ पे हम उनको मिला देते हैं, मिल जाता है। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जितने बच्चे थे, हम उनसे बात की, किस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे वो मेहनत करते हैं और मेहनत करके सफलता प्राप्त की है उन्होंने। और हम बता दें आपको, स्वास्तिक एजुकेशन एक ऐसा स्कूल जहाँ से 8 बच्चों ने यहाँ पे सफलता प्राप्त किया है, सैनिक स्कूल का। और हम आपको बता दें कि अगर आप भी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में एक अच्छा स्कूल चाह रहे, सोच रहे कि अपने बच्चे का भविष्य बनाए, तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये स्कूल है स्वास्तिक एजुकेशन रामचंद्रपुर में। आप अपने बच्चों को यहाँ पे ज़रूर भेजें, जिसकी वजह से वो भी अपने
फ्यूचर में सफल हो सके। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ मैं निशा, न्यूज़ हिंद।